वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है? जो कुछ सेल्स के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर बनती है जो नॉन लिविंग होती है, स्टिफ लेयर होती है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, फंगल के अंदर, अलगल के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फंगल की जो सेल वॉल होती है वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का काइटिन की बनी हुई होती है। जबकि प्लांट की और अलगल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। सेल वॉल ये कंपोज्ड होती है, ज़्यादातर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, पेक्टिन की बनी हुई होती है और अदर पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। जो सेल वॉल का मटेरियल होता है वो प्रोटोप्लाज्म बनाता है और इसको सीक्रेट करता है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके आउटर सरफेस पे जाकर डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है वहाँ जाकर। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। मिडिल लेमिला हो गई, प्राइमरी वॉल हो गई और सेकेंडरी वॉल हो गई। मिडिल लेमिला क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट होती है, सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। सीमेंटिंग लेयर बनती है दो डॉटर सेल्स के बिटवीन, और ये कॉमन लेयर होती है जो दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। जब दो सेल्स मिडिल लेमिला डिसॉल्व हो जाती है, जो दो सेल एक साथ जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो जाते हैं। ज़्यादातर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स की बनी हुई होती है, और ये दिस लेयर इज़ फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर एक प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है तब ये लेयर मिडिल लेमिला फॉर्म्ड होती है। सेकेंड पे हमारे पास आती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल होती है। जो भी प्राइमरी सेल वॉल का मटेरियल होता है, प्राइमरी या लेयर का मटेरियल होता है, वो प्रोटोप्लास्ट बनाता है और ये डिपॉजिट हो जाता है मिडिल लेमिला के साइड्स पर आकर। यंग सेल्स के अंदर जब वो इनलार्ज हो रहे होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये थिन और इलास्टिक हो जाती है, बट जब जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है तो ये थिक और रिजिड हो जाती है। ये कंटेन करती है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज क्या होता है? ये एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसकी बीटा 1 to 4 लिंक्ड होती है, बैकबोन होती है बाय क्रॉस लिंक्ड माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेलुलोज अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर एंड पेक्टिन। जो भी सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं और पेक्टिन के साथ मिलकर। जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है सेलुलोज के फाइबर्स की, वो इंक्रीज करती है स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल को। कुछ सेल वॉल की जगह कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सेल वॉल का मटेरियल कम्प्लीटली डिपॉजिट नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, या सिंगुलर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। जहाँ से एक सेल दूसरे सेल के साथ अपने कंटेंट चेंज करता है और कम्युनिकेशन करता है एक सेल से दूसरे सेल के साथ। थर्ड पे हमारे पास आती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेल वॉल डेवलप्ड होती है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। ये हर सेल के अंदर, हर प्लांट सेल्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होती है, ये सिर्फ हार्ड टिश्यूज़ के अंदर होती है। जैसे स्केलेनकाइमा के सेल्स हो गया, उनके अंदर ही ये डिपॉजिट होती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है, सेकेंडरी वॉल मैच्योर होती जाती है, तो ये सेल डेड हो जाते हैं। इसके सेल वॉल ये डिपॉजिट होती है जब प्राइमरी सेल वॉल की जब मैचुरेशन कंप्लीट हो जाती है, तब सेकेंडरी सेल वॉल आकर डिपॉजिट होती है। ये बहुत थिक होती है, रिजिड होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कुछ वैक्सीज की वजह से। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सपोर्ट में, प्लांट को सपोर्ट करती है ये। जैसे स्केलेनकाइमा फाइबर हो गए, स्क्लेरॉइड हो गए, जाइलम वेसल्स हो गए, ट्रेकियार्ड्स हो गए, जो कंटेन करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल को। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होते हैं? ये परफॉर्म करते हैं दो इम्पोर्टेंट फंक्शन को। फर्स्टली ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डेफिनेट शेप देती है और प्रोटेक्शन देती है सेल को। ये एक्ट करती है स्केलेटल फ्रेम की वर्क की तरह प्लांट का, पर्टिकुलर इन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये फ्रेमवर्क का वर्क करती है। सेकेंडली क्या करती है? ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है, ये कैपेबल ऑफ होती है इम्पेनिंग वाटर, imbibing water and thus help in the movement of water and solute toward protoplasm। ये हाइड्रोफिलिक होती है तो वाटर लविंग होती है, तो ये वाटर को रिपेल नहीं करती, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वाटर इसके अंदर वाटर और सोल्यूट्स होते हैं जो सेल वॉल से आते हैं और जाते हैं, सेल वॉल में से मतलब क्रॉस हो सकते हैं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। सेल वॉल होती है ये एक्ट करती है एज अ परमेबल स्ट्रक्चर। ये परमेबल होती है, इसमें से चीज़ें जा सकती हैं और आ सकती हैं, खासतौर पर वाटर और सोल्यूट्स।